मास्क पकड़, मास्क पर एकदम। The following is the balance sheet of Kavya Limited on 31st March 2012. बैलेंस शीट काव्या ब्रैकेट में दिया नॉन लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी या नॉन लिस्टेड क्या होता है? एनीबडी? गुड। स्टॉक मार्केट में जब कभी स्टॉक मार्केट स्क्रीन जो आपके टीवी पे देखो स्क्रीन पे दिखता रहेगा शेयर मार्केट का, कभी जी बिजनेस चैनल, एनडीटीवी, प्रॉफिट, जो भी बिजनेस चैनल है ना खोलना, और नीचे बॉटम पे स्क्रीन के ऊपर शेयर मार्केट का स्टॉक आएगा, ग्रीन कलर का लाइट और रेड कलर का लाइट। सब मेरा ब्लैक एंड वाइट है, इसमें किसी नहीं मालूम पड़ता है। ओके, तो जो कंपनी लिस्टेड रहता है स्टॉक मार्केट में वो लोग का स्क्रीन पे दिखेगा उनका रेटिंग्स, और जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उनका रेटिंग्स नहीं दिखेगा। इधर पे होली फैमिली चर्च की तरह ना कनक्या वॉलमार्ट स्ट्रीट, अभी शायद बंद हो गया है, पहले था। ओके, तो स्क्रीन पे दिखेगा शेयर मार्केट का पूरा, ठीक है। चलो, वी गॉट इक्विटी शेयर ऑफ 80 था, इक्विटी शेयर 10 ईच, 8 लाख रुपीज़, 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, ये बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन सब है। हाँ, वी गॉट द प्रेफरेंस शेयर 4,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 4 लाख। ऑन द असेट साइड वी गॉट अ बैंक बैलेंस एंड फिक्स असेट। अब देखो बैंक बैलेंस कितना है? 6,20,000। ओके, देन व्हाट वी हैव, किधर गया भाई? हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 80,000, है ना। प्रॉफिट लॉस क्या है? लायबिलिटी साइड है कि एसेट साइड है? लायबिलिटी साइड है, मतलब रिजर्व्स। प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड है, मतलब रिजर्व्स। प्रॉफिट लॉस असेट साइड रहेगा, दैट इज फिक्टिशियस असेट्स। देन डिवेंचर है एंड क्रेडिटर्स है। ओके, तो मतलब रिजर्व्स एक ही है ना, प्रॉफिट लॉस बराबर है। ओके, आगे इन्फॉर्मेशन अपने पास है। द कंपनी वांट टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। बराबर समझना, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर कितना परसेंट बाय बैक करने का डिसाइड कर रहा है? 20%। आप बैलेंस शीट चेक करो, बताओ कितना इक्विटी शेयर है उन लोग के पास? 80,000 इक्विटी शेयर है उन लोग के पास। ओके, इक्विटी शेयर 80,000 है ओल्ड, इसका 20% उन्होंने डिसाइड किया, कितना? 16,000। इसका मतलब कितना शेयर बायबैक होगा? 16,000। मैंने आपको स्टार्टिंग का कल परसों जो सम किया उसमें रेडी में लिख के देता था 2,000 शेयर बायबैक करना है, 4,000 शेयर बायबैक करना है। अब इसमें उन्होंने परसेंटेज वाइज दे दिया है। कंपनी डिसाइडेड वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी का कितना परसेंट बायबैक कर रहा है? 20%। कितना इक्विटी उन लोग के पास है? 80,000। ये 80,000 कहाँ से आया? ओल्ड बैलेंस शीट में। तो ओल्ड बैलेंस शीट में लोगों के पास 80,000 इक्विटी शेयर है, उसका 20%। सो नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना आएगा पूजा? 16,000 शेयर बायबैक होएगा, बराबर है। कितने पे होगा? 10% प्रीमियम पे होगा। कल क्या था? 20% प्रीमियम। कल वाले समय बायबैक था 20% प्रीमियम। साधना जी, इक्विटी का फेस वैल्यू कितना है? ओल्ड बैलेंस देख, ओल्ड बैलेंस में देख, पहले पे 80 था, इक्विटी से 10 ईच दिया है। इक्विटी का फेस वैल्यू 10 है, ओल्ड बैलेंस में चेक करो, 80 था, इक्विटी से 10 ही मिला, तो फेस वैल्यू 10 था। और प्रीमियम कितना है? 10% बायबैक कर रहा है ना। 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसका 10% प्रीमियम कितना आएगा? 1 रुपये। तो परचेज प्राइस क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 1, तो क्या आएगा? 11 रुपीज़। समझता है? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी 16,000 इक्विटी शेयर बायबैक करने वाला एट ₹11। ये मतलब हुआ 16,000 इक्विटी शेयर विल बी बॉट बैक एट ₹11। इन दैट 11, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 1 रुपीज़ प्रीमियम है। क्या क्वेश्चन आपका? कंपनी डिसाइडेड टू कंपनी वांट्स टू 20% इक्विटी शेयर टू बॉट बैक एट 10% प्रीमियम, बराबर। और परसेंट प्रीमियम का दिया है, तो परसेंट प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फेस वैल्यू पे। एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो 10 का 10% 1 रुपीज़। परचेज प्राइस का फार्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम 1 रुपीज़, तो दैट इज 11 रुपीज़, बराबर है। क्लियर? not having sufficient profit to buy back
नॉट हैविंग द सफिशिएंट, देखो मैंने कल परसों बोला था सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट रिजर्व, अब बोल रहा है इधर पे रिजर्व उन लोगों का सफिशिएंट नहीं है तो उनको अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। देखो नॉट हैविंग द सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक द कंपनी इशूड 1200 प्रेफरेंस 100 ईच एट 10% प्रीमियम। क्या मतलब है? फ्रेश इशू है, कंपनी डिसाइडेड टू फ्रेश इशू, ओके। तो 1200 प्रेफरेंस शेयर है, कितने वाला? 100 ईच, तो 1200 इंटू 100 कितना आएगा? 1,20,000, ये 1,20,000 फेस वैल्यू हुआ, ओके। और उस पर 10% प्रीमियम है, 1,20,000 का 10% प्रीमियम कितना आएगा? 12,000, तो 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो शेयर इशूड एट प्रीमियम है यहाँ, बट वेट अभी यहाँ थोड़ा सा SY बीकॉम में आपने पढ़ा रहेगा, जब भी हम शेयर इशू करते हैं ना उसके पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बराबर सुनना भैया। हम लोग शेयर इशू करते तो डायरेक्ट क्या एंट्री लिख के दिया आपको मैंने? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम। बट अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पॉइंट बोला रहेगा कुछ ना, तो फिर हम लोग को पूरा डिटेल करना पड़ेगा। रफली हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट इफ इन द क्वेश्चन दे गिवन दैट एप्लीकेशन अमाउंट सो एंड सो, अलॉटमेंट अमाउंट सो एंड सो, तो हम लोग को पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है बताऊंगा मैं, डोंट वरी। देखो इधर पर कुछ दिया है, ये भाई ये मोबाइल पकड़ रहे, वो बुक दो मेरे को। बंद हुआ तो 1 2 3 4 है। हाँ चले बच्चों, तो कंपनी इशूड 1200 प्रेफरेंस 100 ईच एट 10% प्रीमियम एंड पेएबल एज 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। मिला क्या? अब जो पेमेंट होगा वो फ्रेश इशू का, उस पर 20 रुपये लोग एप्लीकेशन का टाइम ले रहे, बाकी का अलॉटमेंट। कितने यहाँ पे SP स्टूडेंट है, मतलब 12th में SP स्टूडेंट इतने ही, बाकी सब ना SP स्टूडेंट है, ओके। तो जो SP स्टूडेंट रहेंगे और जो नॉन SP स्टूडेंट है रोना मत रो, SY बीकॉम पढ़े आपने उन्हें। तो पहला होता है एप्लीकेशन, जब आप शेयर के लिए अप्लाई करते हो ना तो एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करना पड़ता है फर्स्ट, तो उधर 20 रुपीज़ है एप्लीकेशन। अब आपका जब एप्लीकेशन मिलेगा तो मैं एप्लीकेशन को क्या करूँगा? पहले स्क्रूटनी करूँगा। क्या था स्क्रूटनी? चेक करूँगा। ऑडिटिंग था SY बीकॉम में, तो ऑडिटिंग में वर्ड आया है स्क्रूटनी, तो स्क्रूटनी मतलब चेकिंग करूँगा पूरा फॉर्म। वो फॉर्म अगर सब कुछ आपने पूरा प्रॉपर फिलअप किया है, सब कुछ डिटेल दिया है, तो आपके फॉर्म को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो इसका तो शेयर अलॉट होएगा। जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ रहेगा उन लोगों का शेयर अलॉट नहीं होएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर। वैसे अभी आप लोग अभी धीरे धीरे जॉब मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद आपका टारगेट होना कि 2025 से 2030 तक क्या होना चाहिए? एक फ्लैट अपने को खरीदना है, ओके। महाड़ा बुकिंग, तो महाड़ा में यार लोग अप्लाई करते हैं। उसमें आता है क्या मैं बोलूँ बच्ची, महाड़ा में बेस्ट क्वालिटी का फ्लैट गरीबों के लिए, मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए है, लेकिन उसको भी चोर अमीर लोग ही हड़प लेते पहले ही। वो अमीर लोग का छोड़ो, वो पॉलिटिशियन लोगों का, वो दलित लोग का, मतलब पहचान वाले रहते ना, उन लोग का फट से हो जाता है। अभी जय भीम वाले आ जाएंगे सब। यहाँ पे है भी इसलिए बोलते हैं। चलो, तो 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसका 20 रुपये क्या आएगा एप्लीकेशन पे। और देखो प्रेफरेंस का फेस वैल्यू कितना है? 100 है, तो उसमें 20 रुपये क्या आएगा एप्लीकेशन पे मिलेगा, बाकी का 80 रुपये अलॉटमेंट पे मिलेगा। तो देखिए 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मिला कहीं पे। दीज शेयर वेयर ड्यूली टेकन अप, दीज शेयर वेयर ड्यूली टेकन मतलब सभी लोगों ने हाथों हाथ शेयर खरीद लिया, मीन्स ऑल शेयर हैव सोल्ड एंड द कंपनी परचेज द इक्विटी शेयर, परचेज मतलब बायबैक, कंपनी परचेज द इक्विटी शेयर बायबैक इमीडिएटली, सफिशिएंट प्रॉफिट वेयर यूज टू सप्लीमेंट द न्यू इशू। सफिशिएंट प्रॉफिट में सप्लीमेंट मीन्स ये देखो, ये 12,000 रुपये क्या आया था? प्रीमियम आया था ना, तो पैसे का यूज़ करना है।
तो जो भी आपने फ्रेश इशू किया उसमें जो रिजर्व आया रहेगा वो सप्लीमेंट्री मतलब नहीं मालूम, डॉक्टर के जाके बोले कुछ सप्लीमेंट्री लिख के दीजिए ना, टॉनिक एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। तो वैसा इधर कंपनी को रिजर्व चाहिए था, तो एक्स्ट्रा रिजर्व लेने के लिए उन्होंने कंपनी ने क्या किया, फ्रेश इशू किया है प्रीमियम पे। ओवरऑल क्वेश्चन क्या है आपका, कंपनी शेयर बायबैक कितना कर रहा है 20%, कितने रुपए पे 10% प्रीमियम पे, ठीक है। बट उन लोग के लिए फंड शॉर्टेज होने वाला है, तो उसके लिए क्या होने वाला है, फ्रेश इशू हो रहा है। 1200 शेयर फ्रेश इशू कर रहे हैं एट 100 रुपीज़ एट 10% प्रीमियम। बट प्रॉब्लम क्या है, जो फ्रेश इशू का अमाउंट है डायरेक्टली 1 इंस्टॉलमेंट में नहीं है, 2 इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि पहले क्या दिया 20 पे ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो कितना 2 इंस्टॉलमेंट ना, नेचुरली 4 इंस्टॉलमेंट होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ओके। देखिए यहाँ दिया है क्या 20 पे एप्लीकेशन पे और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 2 इंस्टॉलमेंट है। रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके बस। एंड दीज वे आर ड्यूली टेकन है, मतलब सारे लोगों ने असेट्स शेयर खरीद लिया है। एंड कंपनी परचेज द इक्विटी शेयर, कंपनी ने पूरा इक्विटी शेयर भी बायबैक किया है, ओके। लास्ट पॉइंट में दिया सफिशिएंट प्रॉफिट वेयर यूज्ड, सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब जितना भी आपको प्रॉफिट यूज करना है आप यूज कर सकते हो, ओके ना। लास्ट है पास द जर्नल एंट्रीज। एक बार आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो दो। चलो, फ्रेश इशू अमाउंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट when they given the application, allotment, first call, final call, so how to do the entry, okay। क्वेश्चन में बोला रहेगा एप्लीकेशन, यहाँ बोला है क्या सब में अपने को कितने इंस्टॉलमेंट बोला है, 2 इंस्टॉलमेंट बोला है, पहला एप्लीकेशन एंड द बैलेंस इन द अलॉटमेंट बोला है, राइट, ओके। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो जो लोग शेयर मैं थोड़ा 12th का स्पीक पे जा रहा हूँ, तो जब भी कंपनी को शेयर इशू करना होता है तो पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। प्रॉस्पेक्टस मतलब कंपनी का डिटेल इन्फॉर्मेशन आता है, उसमें कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा लास्ट में। पब्लिक को एप्लीकेशन जिसको भी शेयर में इंटरेस्ट है वो प्रॉस्पेक्टस पहले खरीदेगा। प्रॉस्पेक्टस खरीदने के बाद आपको शेयर खरीदने का है, उनके रूल्स पॉलिसी से पढ़ने का वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, फिलअप करके कंपनी में आपको सबमिट करने हैं। आफ्टर सबमिशन क्या आएगा, कंपनी वो फॉर्म को स्क्रूटनी चेकिंग करेगा पूरा, सब आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया, पैन कार्ड, डीमेट कार्ड और सब डीमेट अकाउंट सुने हो, जिन लोगों को शेयर खरीदना उन लोगों को डीमेट अकाउंट लेना पड़ता है, मतलब ओपन करना पड़ता है। तो सब डिटेल अगर सबमिशन बराबर है तो क्या हुआ रहेगा, आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो रहेगा, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर जाएगा कि आपको लेटर शेयर अलॉट हो गया रहेगा। सो प्लीज़ पे योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सर जिन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया रहेगा, तो अगर उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ रहेगा तो उनके जो भी आपने पैसे जमा किया रहेगा पहले फॉर्म के टाइम में, वो पैसे आपको रिफंड मिल जाएगा, ओके ना। दैट इज पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, आप फॉर्म के साथ जो भी मान लो जैसे 1 शेयर पे फॉर्म, अभी कितना 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, सपोज एग्जाम्पल 50 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज़ फाइनल कॉल, 100 हो गया, 100 हो गया ना, यस। तो 20-20 रुपया दिए, आपको 500 शेयर खरीदना है, तो 20 × 500 तो कितना आएगा 10,000। तो आप एप्लीकेशन के साथ क्या करोगे, 10,000 चेक अटैच करके सबमिट कर दोगे कंपनी को। ज़्यादातर पेमेंट सब चेक फॉर्म में रहेगा। तो देखो इधर पे तो पैसे आ रहा है, 10,000 का चेक किसी ने दिया मेरे को, तो क्या आ रहा, पैसे आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। अभी मैं बोलूँ शेयर हो गया क्या, अभी तो आपने अप्लाई किया ना, अभी आपने अप्लाई किया, अभी फॉर्म भरा आपने, फॉर्म कंपनी चेकिंग करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद आपको शेयर मिलेंगे। इससे मैं शेयर कैपिटल नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, दिस मनी हैव रिसीव अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, समझता कुछ, ये पूरा डिटेल होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, राइट। आफ्टर शेयर एप्लीकेशन मनी के बाद वो फॉर्म अगर एक्सेप्ट हुआ रहेगा तो आपके फॉर्म के बदले में क्या मिले, आपको शेयर मिलेगा। तो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट है ना, आपने 4-4.5 साल अकाउंट पढ़ लियो, कहीं पे बैलेंस शीट में कहीं देखे शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट, कभी सुने हो वर्ड, शेयर फर्स्ट कॉल,
ये सब टेम्पररी अकाउंट है, और जब टेम्पररी अकाउंट है तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में बोला था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये टेम्पररी अकाउंट है, तो बाद में क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बैलेंस शीट में कब लिखते थे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट? नहीं, लास्ट में बैलेंस भी आता था किस में डालते थे, कैपिटल रिजर्व में। बैलेंस भी आएगा तो कैपिटल रिजर्व में आएगा। वैसे देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, कैंसिल हो गया ना। अब आप लोग देखो, ये दोनों को कट कर दो, क्या एंट्री बच गया, और वही एंट्री आपने पढ़ा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट का रहेगा वो, तो है ना, तो वही एंट्री है, खाली अब ये डिटेल में पूरा रहता है। तो पहले क्या, पहला एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। अब वो पैसे को एडजस्ट करना मतलब जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहेगा उन लोगों को अब शेयर देना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने फॉर्म भर दिया तो क्या आपको अपने आप सपने, रात को सपना में आएगा कि मेरे को शेयर मिल गया? आपको कैसे जानना पड़ेगा शेयर मिला? कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट हुए कि रिजेक्ट हुए रहेंगे। जो लोग एसपी पढ़े रहेंगे, जो लोग फॉर्म एक्सेप्ट होता है उनको अलॉटमेंट लेटर जाता है, और जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता उन लोगों को रिग्रेट लेटर, कोई सब सर 12th का भी टी भाई 2.5 साल हो गया है। तो जिन लोगों को फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता उनको रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मतलब फील सॉरी आपने अप्लाई किया था लेकिन हम लोग आपको नहीं दे पाए शेयर बाय सो एंड सो रीज़न। तो अब आपको एप्लीकेशन मतलब लेटर क्या रहेगा कि आपको शेयर अलॉट हो गए रहेंगे, तो प्लीज़ आप अपने अलॉटमेंट लेटर कंपनी से जाके शेयर लेके आओ, और प्लस आपको सो एंड सो डेट दिया रहेगा, उस पर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने रहेंगे, ओके ना। तो दैट इज देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब होता है नोटिस। जिनको शेयर एक्सेप्ट हुआ रहेगा फॉर्म, उन लोग के घर पे नोटिस जाएगा कि आप लोगों का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, प्लीज़ पे योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब मैं इसमें 4 लाइन लिखा हूँ, आप थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ो, इसको मत पढ़ो अभी, अब पढ़ो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या आ गया पार के लिए, ओके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है मैं क्या मैं थोड़ा बता रहा हूँ डिटेल में, ओके। अगर मुझे प्रीमियम पे रहेगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको समझ में आ रहा है मिस जी। और अगर डिस्काउंट पे रहेगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर है। मेघा जी अपना सम में देख के बताओ, इसमें से मैं क्या एंट्री पास करने वाला हूँ। ये जो अभी सम था ना अपना, शेयर पार पे है कि प्रीमियम पे इशू हो रहा था? प्रीमियम पे इशू हो रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आने वाला है, अपना फ्रेश इशू प्रीमियम पे है। क्वेश्चन मालूम अवेयरनेस है ना, सब भूल गया पढ़ाने भाई, 10 मिनट हुआ, ओके बराबर इतना। ये हो गया नोटिस गया रहेगा, आपको मैंने नोटिस भेज दिया कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये तारीख को पे करो। अब 2 पॉसिबिलिटी होगा, कुछ लोग सिंसियरली पे कर देंगे, कुछ लोग नहीं पे करेंगे। जो पे किए रहेंगे कैश इश्यू, जो नहीं पे करेंगे कॉल सेल अरियर। क्या देखो फाइनल कॉल रिसीव का एंट्री है ना, वैसे देखो जरा है अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेल अरियर अकाउंट डेबिट जो उन्होंने नहीं पे किया रहेगा, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब भी ये जो पूरा डिटेल एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब आता है ना, तो उसमें हमेशा हम ट्राई करते हैं खाली चेक से लिखते पेमेंट, इसलिए मैं बैंक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल केस में मैं कैश / बैंक लिखता हूँ, चल ओके। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेंटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें कौन सा अमाउंट लिखेंगे, जितना पैसा रिसीव हुआ रहेगा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, अनपेड अमाउंट। अगर पूरा पेड हुआ रहे तो कॉल सेंटर मत लिखना, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट बच्चों। अब इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके अपने सिलेबस अपने में तो 2 इंस्टॉलमेंट है ना। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अगेन ड्यू मतलब नोटिस, हाँ ड्यू मतलब नोटिस, ओके। 2 इंस्टॉलमेंट होने के बाद कंपनी को अगर फ्यूचर में पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो फिर आपको नोटिस देगा कि आप लोग
थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करो। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखोगे क्या? 10 बार सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते रहेंगे, वो एक ही बार लिखेंगे प्रीमियम डिस्काउंट। अब यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से नोटिस गया, फिर कुछ लोग पे करेंगे और कुछ लोग पे नहीं करते रहेंगे। तो आप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट दो जो पेड, दो जो नॉट पेड, कॉल सेनर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, कोई मेरे को फाइनल कॉल का एंट्री बोलेगा? चौथा इंस्टॉलमेंट। बाप रे, हे भगवान, फाइनल कॉल का एंट्री उधर याद कियो ना। क्या कैश बैंक? कौन है ना कैश बैंक? क्यों कैश बैंक? पहले यहाँ आप लोग देख रहे हैं दो एंट्री हो रहा है, पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो ऐसे आएगा फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू क्या आएगा एंट्री अभी? शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अपना जो बी पार्ट वाला एंट्री इसमें क्या है? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है ना, तो वही तो था। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसके बाद क्या आएगा? पहले नोटिस भेजेंगे, बाद में लोग पेमेंट करते हैं, ये दिख रहा है। अब क्या आएगा? फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कौन बोलेगा? बोलो। मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, ऐसा था। तो इस दैट इज अ डिटेल एंट्री। अब देखो मैं बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली शेयर इशू का, शेयर कैशबैक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ देखो शेयर फाइनल कॉल डेबिट ना, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट। क्या बचा मेरे पास? टू शेयर कैपिटल बचा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेनर अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेनर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर सब लोगों ने पेमेंट कर दिया तो कॉल सेनर नहीं आएगा, तो खाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ऐसा होता है, पहला मनी रिसीव्ड, बाद में पैसे एडजस्ट। उसके आगे के जितने 3 इंस्टॉलमेंट जो है उसमें पहले नोटिस दो फिर पैसे देंगे। तो पहले नोटिस का एंट्री फिर रिसीव, फिर नोटिस का एंट्री फिर रिसीव, फिर नोटिस का एंट्री फिर रिसीव, ऐसा है। ओके, पहला वाला केस में पहले पैसे रिसीव होगा, क्योंकि पहले आप फॉर्म भरोगे ना, फिलअप करोगे, तो फॉर्म सबमिशन के साथ ही अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी भी देना पड़ेगा। हो गया। फिर जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रहेगा वो लोग के अमाउंट एडजस्ट होंगे, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुआ रहा है उनको पैसे रिफंड हो जाएगा। तो मैं रिफंड का एंट्री यहाँ पे नहीं किया हूँ, है ना, उसकी जरूरत नहीं अपने को। देन अब नेक्स्ट से आएगा क्या आएगा? आप अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू मतलब नोटिस देना। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर। अब वो डिस्काउंट पे केस है कि पार है कि प्रीमियम, वो अकॉर्डिंग सिचुएशन देखेंगे हम लोग। आफ्टर नोटिस वी विल रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेनर अकाउंट डेबिट। देख लो ये एंट्री सब में सेम है, सेम एंट्री है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल मनी ड्यू वैसे एंट्री है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो सकता है एंट्री एक बार इसको थोड़ा 5 मिनट पढ़ो तो अच्छे से। इक्विटी शेयर एज पर ओल्ड बैलेंस शीट कितना है मेरे पास? इक्विटी शेयर एज पर ओल्ड बैलेंस शीट कितना है? 80,000 है, बराबर 80,000। मैं यहाँ पर डिटेल लिख रहा हूँ, आपको पेपर पर उतना डिटेल लिखने नहीं है। ऐसे पेपर में आप अपने मन के मालिक रहोगे ना, तो उम्मीद से बाजू में रहेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एज पर ओल्ड बैलेंस शीट 80,000 है, तो नंबर ऑफ शेयर बाय बाय कितना आएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक कितना आएगा भाई? 20%। तो 80,000 का 20%, तो 16,000 इक्विटी से हम लोग को बाय बैक करना है, बराबर बच्चों? ओके, पार पे कर रहा है कि प्रीमियम पे कर रहा है? प्रीमियम में कितना परसेंट? 10%।
फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ है। ओके, तो प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक फेस वैल्यू इनटू रेट होता है ना परसेंट, तो फेस वैल्यू 10 है और रेट है 10%, 1 रुपया आ गया, राइट है। ओके, तो परचेज प्राइस ऑफ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक, तो फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम 1 रुपया है, राइट है। इट मीन्स 16,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each bought back at ₹11, राइट है ये, बराबर है ये। 60 इक्विटी शेयर 10 का है और कितने में बॉट बैक हो रहा है? 11 में, बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे? फार्मूला, इसका फार्मूला करेंगे हम लोग, बराबर। अब इतना सारा हमको करना पड़ेगा। कल परसों का जो सम था उसमें रेडीमेड दिया था 2000 शेयर 1000 शेयर जो भी बायबैक करना है एट पर्टिकुलर रेट पे। ओके, ये उन्होंने बोला है कि 20% बायबैक किया है, तो लोग का कितना इक्विटी शेयर था? 80,000 था, उसका 20% बायबैक 60,000 शेयर्स, 10% प्रीमियम बोला है, तो पहले ओल्ड फेस वैल्यू कितना इक्विटी का? 10 है, तो उसका 10% प्रीमियम 1 रुपीज़ आएगा। तो परचेज प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 11, बराबर बच्चों। हाउ टू फिल दैट, बराबर देखो, हाँ यहाँ देखो बच्चों, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू क्या था अपना? प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू प्लस फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्लस डिविजन प्रॉफिट, राइट। एंड देन लीव टू लाइन था, फिर द प्रीमियम ऑन बाय बैक इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्लस डिविजन प्रॉफिट। पहले क्या फिलअप करेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड कितना शेयर बाय बैक कर रहे हैं? 60,000 ना, और परचे पर 11 है, उसमें 10 रुपये फेस वैल्यू का और 1 रुपया प्रीमियम है। मैं ऐसा दो पार्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो 10 रुपीज़ और 1 रुपीज़ है ना। ये जो 11 रुपये परचे प्राइस है उसमें 10 रुपये फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम है ना, बराबर। चलो कैसे लिखेंगे हम लोग? 16,000 इंटू 10, तो 1,60,000, राइट है, बराबर है। यहाँ क्या करेंगे? 16,000 इंटू 1, तो 16,000 है ना। 10 रुपये प्रीमियम का और 1 रुपये, सही 10 रुपये फेस वैल्यू, 1 रुपये प्रीमियम। यहाँ तक क्लियर सबको? चलो पूजा जी, फ्रेश इशू हो रहा है क्या सब में? नहीं हो रहा है? कितना? 1200 प्रेफरेंस इशू हो रहा है, अब 100 ईच है, हाँ बराबर, और 10% उस पर प्रीमियम है। यहाँ देखो बच्चों, 1200 शेयर है, 100 ईच पे है और 10 रुपये प्रीमियम का। यहाँ पे हम लोग हमेशा फेस वैल्यू लिखना है, प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। ओके, फ्रेश इशू का पहले फेस वैल्यू लिखो, तो 1200 प्रेफरेंस शेयर था इंटू 100 ईच, तो 1,20,000, राइट बच्चों, क्लियर। अभी ये 1,20,000 फेस वैल्यू है, उस पर प्रीमियम कितना है? 10% है। क्या लिखूँ? यहाँ पहले वहाँ लिखेंगे ना भाई, तो 1,20,000 का 10%, तो 12,000, बराबर बच्चों। पहले ऊपर लिख रहे हैं, नीचे मत रखो, पहले ऊपर लिखो। समझ में आ कैसे करेंगे? जब भी फ्रेश इशू हुआ तो उसका फेस वैल्यू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू के यहाँ लिखते हैं, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो जो क्या बोलते हैं उसको? फ्री रिजर्व की तरह लिख के रखो पहले, समझ रहे हो? ओके, फ्रेश इशू में फेस वैल्यू लिखना है यहाँ पर, और जो प्रीमियम का अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम क्या लिखना है, ठीक है। अब देखो 1,60,000 था, राइट, और 1,20,000 का अरेंजमेंट आपने फ्रेश इशू से कर लिया, तो कितना कम पड़ रहा है? 40,000 कम पड़ रहा है, राइट। अब 40,000 में मैं पहले क्या यूज़ करूँगा? 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर लूँगा। अभी भी कितना कम पड़ रहा है? 28,000 कम पड़ रहा है। वो 28,000 कहाँ से आएगा? कौन सा डिविजन प्रॉफिट? वो देखो प्रॉफिट लॉस 80,000 दिया हुआ है। ओके, सबको समझ में आ रहा? आपको समझ में आया अमित जी? क्योंकि आप लोग अब तो मेरे को 4-5 दिन से जान रहे हो, मतलब फिजिकली, तो इसलिए आप थोड़ा ओके ना। बाकी लोग तो चलो इधर पे हैं, मार धाड़ कर कितना भी मारो तो लोग चू करेंगे ही।
ओके, तो 12,000, तो 28,000 बच रहा अपना डिविजन प्रॉफिट आएगा। कौन सा अपना है? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ रहा है? ऐसा आराम से फिलअप करो तो हो जाएगा सब। पहले लेफ्ट साइड फिलअप करो, डोंट बी पैनिक। पहले यहाँ पे फेस वैल्यू भरना है। 16,000 क्या हुआ? 60,000 इक्विटी शेयर है और 10 ईच का था, तो 1,60,000 हो गया। 60,000 में प्रीमियम था 1 रुपी, दैट इज 16,000, राइट। अब आ जाओ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में है क्या कुछ दिया? फ्रेश इशू है, यस 1200 फ्रेश इशू इज देयर। अब 100 ईच, तो 1,20,000 हो गया, बराबर है। ओके, प्रीमियम है, पार है, प्रीमियम है, वो प्रीमियम यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसका 10% 12,000। अब कंपेयर करो, 1,60,000 का रिक्वायरमेंट है, 120 यू हैव अरेंज फ्रॉम फ्रेश इशू, स्टिल 40,000 शॉर्टेज है, राइट। अब वो 40,000 पहला ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करेंगे 12,000। अभी भी 28,000 कम पड़ रहा है, वो 28,000 कहाँ से आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। चल अब देखो, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, 12,000 था, तो 12,000 तो पूरा यूज़ हो गया ना, कुछ बचा क्या? नहीं है, छोड़ दो डैश। 16,000 चाहिए, ये कहाँ से आएगा? डिविजुअल है क्या मेरे प्रॉफिट लॉस में? उधर 80 है, तो उसमें सभी 28,000 ही यूज़ किए ना, तभी है अपने पास। क्लियर? मेघा कुछ सोच रही, बोलो। हाँ बोलो, अब बोल ही देना। अच्छा, यस, सुनो सुनो, ए 160 चाहिए था अपने को, 120 आपने फ्रेश इशू से कर लिया, तो 40 बैलेंस बच रहा है ना। 160 तो 40 चाहिए आपको, 40 मुझे पूरे फ्री रिजर्व में से चाहिए, ये दोनों मिला के फ्री रिजर्व है। 40 विल बी अरेंज फ्रॉम फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में दो है, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजन प्रॉफिट। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम को पकड़ने यहाँ, उसमें कुछ नहीं रहा तो फिर डिविजन प्रॉफिट भी आएंगे। तो 40,000 में से अपने को 12,000 कहाँ से अरेंज हो जा रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम भी ये है ना, फ्रेश इशू वाला, तो 12,000 रुपये यहाँ से अरेंज हो गया। अब कितना शॉर्टेज हो रहा है? वो 40 माइनस 12, तो 28,000 कम पड़ रहा है। अब मैं 28,000 डिविजन प्रॉफिट से लूँगा, ऐसा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता तो 40,000 रुपये पूरा कहाँ से लेते हम लोग? प्रॉफिट लॉस में लेते, ठीक है। चलो देन अब 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यहाँ पे यूज़ कर लियो, 12 था, 12 पूरा यूज़ हो गया, तो अपने में ये सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ बचा नहीं है, ओके। तो इसका मतलब ये 16,000 भी कहाँ से आएगा? डिविजन प्रॉफिट में से आएगा। कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, शुरू कर लो तो कंप्लीट। चल जी, जनरल आप नाम क्या था? काव्या, कौआ की काव्या? नहीं दिख रहा है? कॉर्नर करने आ रहा है, अभी दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है, वो सब हो गया ना, तो फिर क्या चाहिए? इधर ही चाहिए। चलो, जनरल आप काव्या लिमिटेड, ओके। सुनो, फर्स्ट क्या था? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं है, ओके। तो फिर फ्रेश इशू आएगा, है सब में फ्रेश इशू? यस, फ्रेश इशू है। सुनो, 1,20,000 और 12,000 का प्रीमियम भी था। फ्रेश इशू इशूड एट प्रीमियम है, बट प्रॉब्लम क्या है? फ्रेश इशू का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में है। फ्रेश इशू का जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में है, तो हम लोग डायरेक्ट अपना वाला एंट्री नहीं करेंगे। कैश बैक अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वी हैव टू ब्रेक दैट ऑल, ओके। चलो, तो पहला एंट्री था शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बच्चों सुनो भैया, अब हम लोग शेयर तो लिख रहे हैं, जब एंट्री में लिखेंगे ना शेयर, तो कौन सा शेयर है? इक्विटी, तो इक्विटी लिखने हैं। प्रेफरेंस आ तो प्रेफरेंस लिखने हैं वर्ड। थियरी में तो मैं लिख के दिया हूँ शेयर, अब प्रैक्टिकली जब सम करेंगे तो कौन सा शेयर इशू कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर, तो जो शेयर लिखेंगे वहाँ प्रेफरेंस लिखेंगे हम लोग। पहला एंट्री क्या लिख के दिया हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिख के दिया हूँ, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कौन सा शेयर है? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। सनमार में क्या बोल रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। सुनो कितने रुपये एप्लीकेशन में मिल रहा है? 20 रुपये कुछ दिया था ना, 20 रुपये मिल रहा है। ये 100 रुपये का फेस वैल्यू था प्रेफरेंस शेयर का, उसमें 20 रुपीज़ मिल रहा है एप्लीकेशन पे, बाकी का 80 रुपीज़ मिलेगा अलॉटमेंट पे। यहाँ तो 1200 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 24,000 राइट है। बीइंग 20 rupees received on 1200 preference share as application money, ₹20 received on 1200 preference share as application money। ठीक, सेकेंड एंट्री क्या था? एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। क्या एंट्री एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड का? एडजस्ट का शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब उस शेयर की जगह क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। being application money okay, being application money adjusted। वही थोड़ा मल्टी दिखा इसका सेकंड वाला। अब थर्ड क्या आएगा? थर्ड क्या है? यस, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू क्या एंट्री था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब इसमें पार प्रीमियम डिस्काउंट क्या है? प्रीमियम है, तो शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है। चलो बच्चों, कैसे अमाउंट फिलअप करना है आप सुनेगा भी। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम बराबर है। फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का कितना था? 100 था। 100 में से आपने 20 रुपये एप्लीकेशन में ले लिया, तो कितना बच गया था? 80 बच गया था। तो 1200 इंटू 80, तो 1200 इंटू 80 कितना होगा? 96,000 ये आ गया। फ्रेश इशू का प्रीमियम कितना था? फ्रेश इशू का प्रीमियम पूरा 12,000 था ना। अरे प्रीमियम हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग? फेस वैल्यू पे निकालेंगे, तो पूरा फेस वैल्यू 1,20,000 है, तो 1,20,000 का 10% था 12,000, तो कितना आ जाएगा? 1,08,000। अमाउंट नहीं दिख रहा है? नहीं, करने को जरा लगा।
ये अमाउंट समझ में आ रहा कैसे भरते हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो 80 के हिसाब मालूम पड़ा, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100 था, तो उसमें 20 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे ले लिया था, तो बैलेंस कितना है 80 रुपीज़। ओके, तो 1200 इंटू 80, ये 120 कहाँ से आया, पूरे प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू पूरा 1,20,000 टोटल था और उसका 10% प्रीमियम था। ओके, तो बीइंग allotment money rupees 80 on 1200 preference share due at 10% premium। ओके, इसके बाद क्या आएगा, allotment money received, चार 2 इंस्टॉलमेंट तो 4 एंट्री ना टोटल। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेंटर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कॉल सेंटर आएगा क्या, ऐसा कुछ बोला कि सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ नॉट पेड, तो कॉल सेंटर भूल जाओ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चले हम लोग, कितना था अलॉटमेंट का अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अमाउंट टोटल 1,08,000 लेना था, है ना। अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू है, नोटिस कितना दिया था 1,08,000 के लिए, तो 1,08,000 इश्यू करूँगा मैं, 1,08,000 being allotment money received ये अभी अपना फ्रेश इशू होगा। तो जहाँ पे हम लोग नॉर्मली फ्रेश इशू का खाली एक ही एंट्री करते थे, यहाँ पे अपने को 4 करना पड़ेगा, बिकॉज 2 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट था तो 6 एंट्री करना पड़ता था अपने को। ओके ना, मेरा क्या बोल रही है, आप 4 होता था 8 करना पड़ता यहाँ से। चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड द फ्रेश इशू पार्ट। हाँ, रिमेंबर एक्चुअली फ्रेश इशू का एक ही एंट्री करना है, बट बिकॉज द गिवन द इंस्टॉलमेंट बेस, सो एवरी इंस्टॉलमेंट हैविंग द 2 एंट्री, हर एक इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्री है। एप्लीकेशन था तो पहले मनी रिसीव किया, फिर एडजस्ट, अलॉटमेंट नोटिस दिया, बाद में रिसीव्ड, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेश इशू इज ओवर। तो पहला था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं है, देन ये पूरा कंप्लीट किसका किया हमने, पूरा फ्रेश इशू हुआ है ये। ओके, एंड देयर आफ्टर थर्ड वन क्या है, बाय बैक। बाय बैक ऑफ शेयर, क्या है बाय बैक ऑफ शेयर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बाय बैक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, कौन सा शेयर बाय बैक कर हम लोग, इक्विटी, तो इक्विटी लिखेंगे यहाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे बाय बैक हो रहा है, पार पे बाय बैक हो रहा है, सोहेल प्रीमियम पे बाय बैक, पार पे कैसे मालूम पड़ रहा है, क्या 10% प्रीमियम पेबल टू 20 एप्लीकेशन, वो तो फ्रेश इशू का है, पहले ही लाइन में दिया यार, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% इक्विटी से एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बाय बैक, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। साधना अमाउंट भरो, तो अमाउंट फिलअप करो। प्रीमियम में आएगा वो 12,000, फिर इक्विटी में आएगा सर पूजा अमाउंट बोलो। 60,000 और प्रीमियम ऑन बायबैक में 60,000 6016 16 16
जब भी बायबैक का अमाउंट एंट्री करना है ना, तो लेफ्ट साइड का पूरा भरना है, लेफ्ट साइड का फार्मूला का। बायबैक का एंट्री जब कर रहे हो तो लेफ्ट साइड का भरना है। मीटिंग द प्रीमियम में राइट साइड में सेकेंड फार्मूला, और ट्रांसफर टू सीआर में फर्स्ट फार्मूला का राइट साइड कोने वाला। बायबैक लेफ्ट साइड, मीटिंग द प्रीमियम सेकेंड फार्मूला राइट साइड, और ट्रांसफर टू सीआरआर में फर्स्ट फार्मूला कॉर्नर। ओके, ये तीनों नहीं याद है तो हो जाओगे फॉरनर। तो कितना इक्विटी शेयर कैपिटल का 1,60,000 था, फिर प्रीमियम कितना है 16,000 है, तो 1,76,000 बीइंग 16,000 इक्विटी शेयर bought back at ₹11 each। मान पड़ा 11 कैसे लिखा मैंने, 10 रुपीज़ फेस पर का था, 1 रुपये प्रीमियम था, परचेज प्राइस ये हो गया। ठीक है, बायबैक के बाद क्या आता है, मीटिंग द प्रीमियम आता है। सविता बोलो एंट्री। अब मीटिंग द प्रीमियम के अपने थियोरेटिकली क्या एंट्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तब देख रहे हैं सेकंड फार्मूला देखो नीचे राइट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम डैश किया ना हम लोगों ने, तो खाली प्रॉफिट लॉस यूज़ किया आपने। ओके, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक, कितना अमाउंट यूज़ किया है, गिव द सर्विस अमित। 16,000 है, 16,000 being premium on buyback met out of profit loss। इसके बाद क्या एंट्री है अकबर, ट्रांसफर टू सीआरआर है। ट्रांसफर टू सीआरआर क्या एंट्री है, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब देखो उधर पे फर्स्ट फार्मूला का राइट साइड में देखो कोने में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना यूज हुआ है 12,000, और फिर प्रॉफिट लॉस कितना यूज हुआ है 28,000। मिला क्या, ट्रांसफ़र के टाइम के लिए हमेशा रखना फर्स्ट फार्मूले का राइट कॉर्नर। ओके ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम 12,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 28,000, टोटल हो गया 40 बीइंग above रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। और लास्ट क्या आएगा, पे आउट। क्या आएगा मेगा एंट्री, पे करे तो कैसे दिखेगी, पे करे तो कैसे जा रहा है। तो शेयर होल्डर में इक्विटी, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना अमाउंट लिखूँ 176। हाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ फुल्ली। बाप रे,